वेलकम टू द मैककॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि ग्राफिक के जस्ट नज़दीक है। और आपने मैंने आपको बताया कि फुल स्टैक क्या होता है, रिएक्ट जेएस क्या होता है। सो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस क्या है, मोंगोडीबी क्या है ना। सो पूरा मन स्टैक में कि हमने रिएक्ट समझ लिया, अब हम आपको बताएंगे कि बैकएंड में एक्सप्रेस जेएस और आपका नोड जेएस क्या है। सो नोड जेएस पे आते हैं, ठीक है। सो नोड जेएस सो ये क्या है, एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। रन टाइम एनवायरनमेंट है, ठीक है। रन टाइम इसका एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आप एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप फ्रंट एंड बैकएंड कर सकते हो। तो इसमें क्या है, बेसिकली आप बैकएंड का सपोर्ट है, ठीक है। बैकएंड आप इससे बना सकते हो नोड जेएस से। सो नोड जेएस में क्या क्या हो गया आपका, कि कैसे आप सर्वर बनाओगे, ठीक है। सर्वर कैसे बनाओगे, हाउ टू क्रिएट सर्वर, इसकी प्री जो इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं, लाइक आपका एफएस हो गया, ठीक है। फाइल स्ट्रक्चर, फाइल के साथ कैसे हैंडलिंग करोगे वो हो गया आपका, ठीक है। सो बाकी आपका नोड जेएस में आपका कैसे एचटीटीपी मॉडल हो गया, ठीक है। ये सब इसके इनबिल्ट मॉड्यूल है जो कि यूज होते हैं। बाकी आपका ओएस हो गया। सो दीज आर द इनबिल्ट मॉड्यूल ऑफ नोड जेएस, ठीक है। बाकी एक्सपोर्ट क्या होता है इसमें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है ना, ये सब देखेंगे। सो ये क्या है, आपसे बेसिकली क्या कर रहे हो, सर्वर बनाते हो। मतलब बैकएंड क्या होता है नोड जेएस, सर्वर जो कि आपका लाइक हैंडलिंग कर रहा है बैकएंड के साथ और डेटाबेस के साथ, ठीक है। सर्वर पे आपको बेसिकली सर्वर बनाते हैं हम सब, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, एक तरीके से नोड जेएस में आपका ये सब हो गया। बाकी आपको कैसे कनेक्टिविटी करनी है डेटा के बेस के साथ, कनेक्शन विथ डेटाबेस, ठीक है। तो ये नोड जेएस का जिसका एनवायरनमेंट होता है, इसमें आपका क्या है, बाकी आपके पैकेजेस होते हैं। नोड जेएस में क्या है, पैकेजेस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप ये तो इनबिल्ट बताया मैंने, एफएस हो गया, एचटीटीपी हो गया, ओएस, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके जो अगर आपको कुछ बाहर से आपको इंस्टॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको package.json करनी पड़ती है, ठीक है। package.json आप करो, package.json आपको करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, npm init कमांड चलाओ आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका package.json क्रिएट करेगा। सो इसमें आप बाहर के जो भी मॉड्यूल होते हैं, जैसे आपका कॉर्ड्स हो गया, ठीक है, कॉर्ड्स हो गया, JWT हो गया, ये सब आप पैकेजेस इसमें यूज कर सकते हो। तो ये क्या है, नोड जेएस। अब हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट था तो रिएक्ट जेएस है। जावास्क्रिप्ट क्या है, रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क या क्या है, लाइब्रेरी हो गई। वैसे नोड जेएस का जो फ्रेमवर्क आया वो आया एक्सप्रेस जेएस। तो नोड आपको नोड जेएस तो लाइक आपका जावास्क्रिप्ट की तरह होगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेन क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस क्या है, व्हिच इज द फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस। ओके, सो व्हाट इज एक्सप्रेस जेएस, व्हिच इज द फ्रेमवर्क ऑफ नोड जेएस। तो ये सीखना क्या जरूरी है, क्योंकि ये है ना। सो ये ओपन-एंडेड है। मतलब ओपन-एंडेड मतलब क्या हो गया, इसमें आप खुद से स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई इसके भी हार्ड एंड फास्ट रूल लगे लाइक रिएक्ट जेएस। सो सिमिलर है, लाइक ये बैकएंड का आपका हो गया फ्रेमवर्क, जो नोड जेएस इसका हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप इजीली इसके मैं फीचर बता देता हूँ फटाक जल्दी से, कि इसमें क्या होता है, राउट बनाते हो। राउट मतलब आपने देखो एपीआई क्या होता है, ये एपीआई बनाने के लिए जैसे आप करते हो। अगर आपने पोस्टमैन जानते होगे तो आप क्या करोगे, लोकल होस्ट, मान लो बैकएंड पे ही चेक करो, ठीक है। लोकल होस्ट मान लो आपके बैकएंड का यूआरएल है 43,000। जब आपने इस पे हिट करा पोस्ट, ठीक है, पोस्ट, तो ये पोस्ट, ये एपीआई जो जाएगी गेट रिक्वेस्ट का मान लो, है ना। सो ये क्या है, पोस्ट देगी आईडी 1 और डिस्क्रिप्शन हो गया ना। सो डिस्क्रिप्शन में कितना भी डेटा होगा, तो ये क्या है, आईडी इस पे हिट करेगा और ये डेटा लाएगा। तो ये डेटा आता कहाँ से, यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे राउट। तो राउट में क्या क्या होगा, गेट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है। क्या क्या सीखना पड़ता है, गेट रिक्वेस्ट हो गई, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई, ठीक है, पैच हो गई, पुट हो गई, पैच हो गई, डिलीट। ये 5 तरह का आपको सीखना पड़ता है कि कैसे बनाओगे। तो ये एपीआई हम सिखाते हैं आपको एक्सप्रेस जेएस में, ठीक है। और डेटाबेस मोंगोडीबी जैसे आप लेयर यूज कर रहे हो, मोंगोडीबी कैसे कनेक्शन करोगे, ये हम सिखाते हैं आपको एक्सप्रेस जेएस में। तो एक्सप्रेस जेएस में बेसिकली हम क्या है फॉलो करते हैं, ये क्या है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर इस पे वर्क करता है, ठीक है, एमवीसी। सो मॉडल व्यू कंट्रोल क्या होता है, इसमें डेटाबेस मॉडल में होता है आपका व्यू जो भी आपका दिखने वाला होता है, कंट्रोलर जो आपका लॉजिक को हैंडल करता है। जब आप एपीआई में
डेटाबेस में सेव करते हो उस लॉजिक को हैंडल करता है, ठीक है। तो ये था ओवरव्यू। बाकी आपको लाइक डिटेल में समझना है तो आप इंस्टीट्यूट आओ, और विकास सर हैं यहाँ पे जो इन्हें खुद नोड.जेएस मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं, आप आओ इनके और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था आपका ओवरव्यू ऑफ नोड.जेएस एंड एक्सप्रेस.जेएस। हमारा अपकमिंग, अब मैं शुरू से